तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। कानपुर नामक शहर में एक चुड़ैल का आतंक पूरे गांव वालों को सता रहा था। चुड़ैल सिर्फ नए नवेले जोड़ों पर हमला करती है और लड़कों को अपना शिकार बनाती है। आशीष की भी 2 दिन बाद शादी थी। उसके परिवार को भी शादी की खुशी से ज्यादा डर सता रहा था। उनका एक लौता लड़का आशीष अभी सेटल हुआ था। पूजा से अभी उसकी शादी के बाद कहीं आशीष को भी दूसरे दूल्हों की तरह चुड़ैल का शिकार ना बनना पड़े। आशीष बेटा, 2 दिन बाद तेरी शादी है, पर क्या मम्मी? तू तो जानता है इस शहर में चुड़ैल किसी की भी शादी होते ही दूल्हे को मार देती है। पर मम्मी ऐसा क्यों है? उस चुड़ैल को शादी से क्या दिक्कत है? आज तक इस बात का पता क्यों नहीं चला? पता नहीं बेटा, पर तू छोड़ इन बातों को, भगवान का नाम ले और किसी भी बात की चिंता मत कर। सब ठीक होगा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। शादी के एक रात पहले आशीष सो रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे पुकार रहा है। अचानक आशीष उठ जाता है। कौन है? कौन है यहाँ? तभी आशीष देखता है कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। शादी मत करो कल, वरना तू भी मरेगा। आशीष ये बात सुनकर डरने लगता है और डरते डरते पूछता है, क्यों? आप मेरी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती? सिर्फ मेरी ही नहीं, जो शादी करते हैं क्यों सबको मार देती हैं आप? रुक, तुझे दिखाती हूँ मैं कैसे मारती हूँ उन दूल्हों को। और चुड़ैल आशीष के सामने दीवार पर दोबारा पुरानी वारदात दिखाती है, जिसमें एक दूल्हा शादी के बाद अपने कमरे में आता है। तभी बेड पर बैठते ही उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ जाती है। उसकी दुल्हन ये देखकर डर जाती है और कमरे से भाग जाती है। तभी चुड़ैल आती है और उस दूल्हे की गर्दन और धड़ को अलग अलग करके उस दूल्हे को मार देती है। दूसरे दूल्हे को शादी के बाद एक दिन अपने ऑफिस जाना होता है और चुड़ैल उसे छत से धक्का देकर मार देती है। तीसरे दूल्हे को चुड़ैल जिंदा जला देती है। सिर्फ दूल्हे को ही नहीं, उसके 3 भाइयों को भी उसके साथ जिंदा जला देती है। और एक दूल्हे के खाने में उसकी ही दुल्हन के हाथों जहर मिलवा देती है चुड़ैल। बेचारी नई नवेली दुल्हन को पहले अपनी पति की मौत का सदमा और साथ ही कातिल होने के इल्जाम की वजह से दुल्हन भी आत्महत्या कर लेती है। ये सब सुनकर आशीष बहुत डर जाता है और दोबारा चुड़ैल आशीष को चेतावनी देकर गायब हो जाती है। आखिर वो दिन आ ही जाता है और जैसे कि सबको डर था, वो चुड़ैल आशीष को उठाकर ले जाती है। वो आशीष को उठाकर एक गुफा में ले जाती है और वो आशीष को मारने की कोशिश करती है। आशीष उसके चंगुल से छूटकर गुफा के तहखाने में जाकर छुप जाता है। तभी आशीष को बहुत सारी आवाजें एक साथ आती हैं। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। कौन है? कौन है यहाँ? किसकी आवाज है ये? आशीष के सामने बहुत सारे दूल्हे खड़े थे। आशीष उन्हें देखकर डर जाता है, क्योंकि किसी दूल्हे की गर्दन थी, किसी का धड़, किसी का चेहरा जला हुआ है। आप लोगों की ऐसी हालत किसने की? ये सब चुड़ैल ने किया है। चुड़ैल का अंत कैसे होगा? कोई तो होगा उपाय जो इस सब को रोक सके। हाँ, इस गुफा में उसके पति की एक तस्वीर है। अगर तुम उसको ढूंढ लो
तो उसको दिखाकर तुम चुड़ैल का अंत कर सकते हो। आशीष पूरी गुफा में चोरी से तस्वीर ढूंढ लेता है और कुछ समय बाद उसे मिल जाती है। चुड़ैल जब गुफा में वापस आती है, तुझे भी शादी करनी है? तुझे नहीं पता था कि मैं शहर में किसी को भी शादी नहीं करने देती? मुझे सब पता है, पर क्या तेरे डर से हम अपना जीवन आगे ना बढ़ाएं? जीवन आगे बढ़ाना है या किसी मासूम लड़की को अपने जीवन में लाकर उसकी जिंदगी खराब करनी है? तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा था, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो लड़की मर जाएगी। कोई किसी के लिए नहीं मरता। तुम लड़के हम लड़कियों को कुछ नहीं समझते। बस तुम लोगों के लिए लड़कियां इस्तेमाल की चीज होती हैं। आशीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल आखिर उसे ऐसा क्यों बोल रही थी। उसे लगने लगा कि जरूर उस चुड़ैल का कुछ अतीत है जिसके कारण वो चुड़ैल इतनी दुखी और अजीब बातें कर रही थी। आशीष तभी चुड़ैल के पति की तस्वीर दिखाता है। दूर करो ये तस्वीर, नहीं तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगी। खत्म कर दो मुझे, उससे आपको क्या हासिल होगा? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपके पति ने आपके साथ कुछ गलत किया है जिससे दुखी होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो? चुड़ैल अचानक चुप हो जाती है और बहुत तेज तेज रोने लगती है। आशीष समझ जाता है कि ये चुड़ैल जरूर किसी बात से बहुत दुखी है। कोई तो ऐसी बात है जो इसे सता रही है, जिसके कारण ये लोगों की जान ले रही है। देखो, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे बता सकती हो, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं तो प्लीज मुझे बताओ। नहीं, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जब वो ही मेरा नहीं हुआ जिसको करनी चाहिए थी, तो तुम क्या करोगे? कौन कर सकता था? तुम किसकी बात कर रही हो? 2 साल पहले की बात है। मेरा भी सुखी संसार था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। हमारे साथ मेरा एक देवर भी रहता था। मुझे अपने देवर के गलत इरादों के बारे में नहीं पता था। जानबूझकर उसने मेरे पति के मन में शक पैदा किया और मौका पाकर एक दिन मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। इतने में ही मेरे पति घर आ गए और मेरे देवर ने मेरे पति को झूठ बोला मेरे खिलाफ। मेरे पति ने उनकी बात सुनकर देवर के साथ मिलकर मुझे मार डाला। मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबका सुहाग उजाड़ दोगी। सब पति आपके पति जैसे नहीं होते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बीवी को बहुत खुश रखूंगा। चुड़ैल ये सब सुनकर आशीष को छोड़ देती है और सिर्फ जो अपनी बीवी को परेशान करते हैं उन लोगों को मारती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।